क्या आजकल कंटेंट सिर्फ फेस रिवील, सेलिब्रेशन, इसका बर्थडे, उसका बर्थडे, इसकी एनिवर्सरी यही रह गया है? तो गाइज़ आज बात करते एक ऐसे क्रिएटर्स के बारे में जिनका कंटेंट बस यही सारा कुछ है। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करक पे चर्चा। तो जैसे कि आपको पता है मैं बात कर रही हूँ फोकट्स की। फोकट्स अगर आप लोग को नहीं पता है, ये एक ज़ीशान अब्रेश के नाम से एक चैनल है जो कि नीदा सुफियान के फ्रेंड्स थे। वो लोग टिकटॉक के टाइम से वीडियोस बना रहे हैं और वो लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे नीदा सुफियान के। उनका पूरा अच्छा खासा एक ग्रुप था जिसका नाम वो लोगों ने फोकट्स रखा है एंड उसी के नाम पे उनका चैनल भी चल रहा है और अभी भी चल रहा है। तो नीदा सुफियान के साथ तो पता नहीं इन लोगों की कुछ तो प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो अब वो लोग साथ तो नहीं हैं, बट ये लोग का तो है ही क्योंकि ये लोग कज़न्स भी है। तो ये लोग नवी मुंबई में रहते हैं और अभी रिसेंटली 1 साल पहले इन लोगों की शादी हुई है। एंड गाइस उन लोगों को ज़ीशान को स्पेशली लोगों ने बहुत कॉल आउट किया है। इनफैक्ट इस्लामिक वीडियो भी उसके नाम पे बहुत ज़्यादा बन रहे हैं बिकॉज़ उसने पहले अपनी वाइफ को मास्क में ढका एंड देन वो प्रॉपर हिजाब जैसे ले रही थी। फिर उसने देखा कि उसको व्यूज़ आने लग गए, उसके बाद उसने मास्क हटा दिया पर सर पे दुपट्टा फिर भी था। फिर थोड़े दिन गए, उसका सर पे दुपट्टा भी हट गया एंड नाउ शी इज़ लाइक प्रॉपरली उसको पूरा तरह से एक्सपोज कर चुका है वो। एंड वो लोग रील्स बनाते हैं, सब चीज़ करते हैं। कंटेंट है भी, क्या करे पैसे कमाने के लिए। बट बहुत सारे इस्लामिक चैनल्स ने इन लोगों को बहुत कॉल आउट किया है और मेरे हिसाब से भी ये काफ़ी गलत था। अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी ही थी, अपने आप को पूरी प्रॉपरली रिवील करना था, तो ये सब नाटक क्यों? बस वो एक बोलते ना, एक ये बढ़ाने के लिए ईगरनेस, फेस रिवील, इनका सारा कंटेंट फेस रिवील, बर्थडे सेलिब्रेशन, 5 दिन के इनके एक चीज़ का एक हफ्ते का कंटेंट बनना है। क्योंकि बर्थडे होता है तो पहले तो इनकी तैयारियां होती है, फिर डेकोरेशन होता है, फिर बर्थडे का 2 दिन का कंटेंट आता है, फिर गिफ्ट ओपनिंग का कंटेंट आता है। हो गया उनका 1 वीक का कंटेंट। तो इनका यही पूरी तरह से। एंड नाउ द होल फैमिली इज़ इनटू व्लॉगिंग। पूरी फैमिली लगी पड़ी है। इसकी बहनें जो एक गोवा में थी हुदा करके, वो भी उसने भी स्टार्ट कर दी। वो पहले नहीं करती थी, पहले उसने बड़ा DIY नाम से चैनल चालू किया था, बट अब उसमें DIY नाम से कुछ नहीं है। इट इज़ अ फैमिली व्लॉगिंग चैनल। तो बस मेरा इन लोगों के ऊपर व्लॉग बनाने का यही था कि काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि इनके बारे में भी बोलो। और मुझे भी, मैं पहले तो थोड़ा बहुत इन लोगों को देखती थी, बट अभी रिसेंटली इतना क्रिंज कंटेंट बनाने लग गए हैं और वो सारे प्रैंक्स जो कि इतने गंदी तरह से स्क्रिप्टेड होते हैं कि इंसान, उसने बीच में प्रैंक्स किए थे कि ज़ीशान ने उसको मारा है, राशिदा को, इतना उसने मेकअप करके पूरा किया हुआ है। भाई तुम लोग हर दिन सेम प्रैंक करते हो। एक दिन ये लोगों ने करते कि स्मोकिंग वाला प्रैंक, तो आज अब्रेश ने किया, 1 हफ्ते बाद ज़ीशान करेगा, दूसरे हफ्ते के बाद वो हाइफा हस्बैंड करेगा, उसके बाद आलतू फालतू करेंगे। मतलब स्टिल ये लोगों को यकीन नहीं होता कि ये प्रैंक है। मतलब ऑडियंस को आप लोग कितना ही बेवकूफ़ बना रहे हो। अब कंटेंट के नाम पे इन लोगों का एक बहुत गंदा क्रिंज कंटेंट हो चुका है, बहुत ज़्यादा क्रिंज कंटेंट। बिकॉज अब वो लोगों का प्रैंक्स तो इतने स्क्रिप्टेड, बट स्टिल उनकी एक ऑडियंस है, एक कल्ट ऑडियंस है जो इन लोगों को पसंद करती है, इनको फॉलो करती है। बट मैंने तो काफ़ी टाइम से इनको देखना छोड़ दिया था, बट ओनली बिकॉज मुझे कमेंट्स आए कि इनके बारे में व्लॉग बनाओ, तो मैंने बस थोड़ा बहुत इनका देखा कि भाई क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। अभी रिसेंट उन लोगों ने क्या किया था, आयशा जो अब्रेश की वाइफ है, उसका बीच में मिसकैरेज हो गया था। तो वो लोगों ने बहुत एक्सपोज किया वो सारी चीज़ों को, बट अल्हम्दुलिल्लाह से नाउ शी इज़ प्रेग्नेंट, गुड फॉर हर। बट उस चीज़ को भी उन लोगों ने लिटरली 2 वीक्स तक खींचा है फॉर वो छोटी चीज़, एक प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट, देन फिर लोगों का रिएक्शन, देन फिर फर्स्ट विजिट, फिर बच्चे की हार्ट बीट, फिर उनकी हार्ट बीट उसकी फैमिली वालों को सुनाओ। मतलब इन लोगों का इतना प्रिडिक्टेबल कंटेंट हो चुका है और अभी बहुत क्रिंज लगता है। बहुत सारे लोगों ने इन लोगों को बोला भी है कि ये इतनी सेंसिटिव चीज़ है जो कि ऑलरेडी इसको पहले अबॉर्शन हो चुका था, उसको मिसकैरेज हो चुका था, सॉरी। तो उस चीज़ को लेके तुम लोग वापस से वही कंटेंट क्यों बना रहे हो? लाइक दिस इज़ समथिंग जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में एक वो प्योर होनी चाहिए, ना कि दुनिया को एक्सपोज कर लो
अपने बच्चों को अभी से लाइक द हार्ट बीट एवरीथिंग, और वो जो प्रेगनेंसी होती है ऑल द 9 months आर वेरी क्रूशल। हर एक मंथ इम्पॉर्टेंट होता है, हर एक मंथ सेंसिटिव होता है। तो हमें इतना, मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहिए सारी चीज़ों को। एंड यू नेवर नो कब किसकी क्या नज़र लग जाए, कब क्या टोक लग जाए। लाइक नीदा सुफियान इज़ अ बिग एग्जाम्पल। जैसे कि उन लोगों ने प्रैंक्स किए थे, डिवोर्स प्रैंक, हाँ सेपरेशन प्रैंक, मारम पीटी वाला प्रैंक, चीटिंग वाला प्रैंक। एंड गाइज टुडे ये सारा कुछ सच हो गया है, सारा कुछ सच हो गया है। तो इसीलिए जो ये लोग प्रैंक करते हैं ना, मुझे तो लगता है ये प्रैंक्स कर्स्ड होते हैं। क्योंकि देखो ऊपर वाले को भी ना, हमारे में कहते हैं अल्लाह को भी ना झूठ चीज़ पसंद नहीं होती। तो अगर आप लोग झूठ चीज़ के ऊपर कोई चीज़ बनाओगे ना, तो क्या पता कौन सा वो वक्त होता है, वो आमीन वाला वक्त होता है कि वो सच हो जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं ना 2-3 टाइम सोचिए प्रैंक्स वीडियो बनाने से पहले। और प्रैंक वीडियो में मस्ती वाले प्रैंक्स बनाओ, वैसे प्रैंक्स बनाओ, बट ये चीटिंग को लेके, मारम पीटी को लेके, डिवोर्स को लेके, सप्रेशन को लेके मत बनाओ। और अभी कंटेंट के नाम पे तुम सिर्फ सेलिब्रेशंस, अरे उम्रा जा रहे हैं अब ये लोग, उसके ऊपर भी सेलिब्रेशन एंड उस पर भी डेकोरेशन। क्यों भाई क्यों? हाँ इतना क्या ऑब्सेशन है डेकोरेशन का, बलून्स का, इसका मतलब तुम क्या दिखा रहे हो अपने ऑडियंस को? हाँ कि भाई हम हर छोटी सी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा हाइप करते हैं यार। येस उम्रा इज़ अ बिग थिंग, हर एक इंसान का, हर एक मुसलमान का अरमान होता है वहाँ जाने का। एंड बहुत जद्दोजहद से उसकी मम्मी का पासपोर्ट बना था, और वो खुशी है, डेफिनेटली है। बट तुम लोग ऐसे बस एक कंटेंट करने के लिए उस चीज़ को ऐसा दिखाओगे कि हम सेलिब्रेशन करें। भाई नहीं गाइज, नहीं, इस्लाम में वैसे भी नहीं है इतना शो ऑफ करना, इतना सारी चीज़ें करना। और अब ये लोग दोनों जिस तरह से अपनी वाइफ्स को, स्पेशली ज़ीशान जिस तरह से एक्सपोज कर रहा है, वो बहुत गलत हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने उन लोगों को कॉल आउट किया है, बहुत ज़्यादा लोगों ने। बस ओनली बिकॉज के पैसा आ रहा है, उनको प्रमोशंस मिल रहे हैं, उनको एड्स मिल रहे हैं, तो लोगों ने लिटरली उनका सारा हिजाब, हर चीज़ एक्सपोज कर चुके। बट मुझे उन लोगों की फैमिली अब नहीं पसंद आती, बहुत क्रिंज कंटेंट। उसके दोनों भाई लोग भी है, वो लोगों ने अभी ग्रेजुएशन किया है। लाइक अब ऐसे हो गया है ना कि अब पढ़ाई के बाद कुछ नहीं करना, अब उनके पास व्लॉगिंग ऑप्शन आ चुका है, और उसके बाद द सेकेंड ऑप्शन इज़ नथिंग, बस वो कैमरे उठाओ और बनाना स्टार्ट कर दो। फिर उसकी बहन है छोटी हाइफा करके, उसका भी, दोनों बच्चे के ऊपर भी लोग बहुत कुछ बोलते, वो भी बच्चे को छोड़ के चली जाती है, ये वो। गाइस पता नहीं इनकी लाइफ में क्या ही चलता है। और फिर वही चीज़ तुम लोग दिखाते हो, क्रिंज कंटेंट। फिर उनका भी प्रैंक, हाँ हाइफा ने, काशिफ ने मुझे मारा, काशिफ को मैं छोड़ के जा रही हूँ, इसने अहल को ऐसे किया, उसने वैसा प्रैंक किया। अरे प्रैंक क्या है भैया? तुमको नहीं पता? तुम हर दूसरे दिन प्रैंक करते हो, फिर भी ये लोग ऐसे बिहेव करते कि जैसे इन्हें कुछ नहीं पता। कैसे उनकी मम्मी हंसती है, लिटरली समझ आ रहा है कि यार इनको सब पता है। या एटलीस्ट एक लाइनर कर दो कि भाई ये एक एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, हम सबको पता है कि क्या हो रहा है। बट इतना क्रिंज के जैसे पब्लिक को कुछ पता ही नहीं है कि प्रैंक हो रहा है। लिटरली हर एक वीक में इन लोगों ने स्मोकिंग प्रैंक्स किए हुए, जो कि हर दूसरे लड़के ने किया हुआ है। क्या इनको नहीं पता ये लोग प्रैंक कर रहे होंगे? और देन जो सबसे इरिटेटिंग वाला है वो इरिटेटिंग प्रैंक जो ये लोग करते हैं ना एक दूसरे के ऊपर, शिट, वो देख के इतना हॉरिबल लगता है ना, वो हमें देख के इतनी घिन आती है और इतना इरिटेट होता है। ये लोग कर कैसे लेते हैं? जस्ट फॉर मनी, जस्ट फॉर कंटेंट। एंड देन ज़ीशान का जो बड़ा भाई है अमन, वो भी आई थिंक कुछ अच्छी जॉब करता था, वर्क फ्रॉम होम था उसका भी, बट उसकी भी शादी होगी। उसकी लकीली उसकी जो वाइफ है वो फेस रिवील नहीं करती, आई होप वो आगे भी ना करे। तो उसका भी लोग बहुत बोलते हैं कि इसका फेस रिवील कर दो, बट वो लोग नहीं कर रहे। बट उसने उसको भी काफ़ी तरह से एक्सपोज कर ही चुका है, बहुत सारे लोगों ने उनकी क्लिपिंग्स डाल दिए, फेस दिखाई दिए लोगों ने। बट उसका भी जो कंटेंट हो चुका है, प्रैंक कंटेंट, बच्चे का कंटेंट, ये गिफ्ट का कंटेंट, बर्थडे। देखो उनके घर में इतने लोग हैं तो हर एक का बर्थडे कोई ना कोई मंथ में आता है, किसी ना किसी की एनिवर्सरी आती है, तो 1 वीक का कंटेंट यही निकल जाए। इसके अलावा अगर बाकी के दिन कुछ बचे तो उसमें प्रैंक डाल दो, बस यही इनका कंटेंट बचा है। एंड आई डोंट नो हाउ पीपल मतलब इनको देखते हैं, इनको पसंद करते हैं, नहीं पता मुझे सीरियसली। बिकॉज लाइक अभी एक बस ऐसा हो गया ना कि भाई हमारे पास एक ऑप्शन आ गया है व्लॉगिंग का, इससे इजी मनी हो गया है, तो भाई करो, बना लो, व्लॉग बना लो, डाल दो।
दैट्स इट। और भाई इन लोग ने जो रशीदा को मारने वाला कंटेंट किया था कि ज़ीशान ने मुझे मारा ये कि, अरे भाई तू इतनी सीधी लड़की है क्या, तो जो तुझे मारेगा तू सुन के लेगी। और इतनी क्रिंज एक्टिंग ये लोग कर रहे हैं और भाई बाकी लोगों ने किसी ने कुछ नहीं किया। भाई तुमको नहीं समझता कि भाई ये तो प्रैंक ही होगा। एंड बोलते ना इंसान, जब वो बोलते ना टाइगर 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 बार बार बोला इंसान, लोग आने लगे, बट जब सच में टाइगर आ जाएगा ना तो उनको लगेगा कि अरे ये तो प्रैंक ही चल रहा है। हाँ, तो जब सच में कुछ हो जाएगा, सच में कुछ ऐसे बड़ा हो जाएगा तो लोगों को लगेगा अरे ये लोग तो प्रैंक ही कर रहे हैं। लाइक सेम इन द केस ऑफ निदान एंड सुफियान एंड निदा कि भाई जैसे हमें स्टार्टिंग में यही लग रहा था कि ये लोग पब्लिक प्रैंक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बिकॉज ये लोग ने भी बहुत गंदे प्रैंक्स किए थे। तो इसीलिए भाई इतना भी प्रैंक मत करो। एंड स्पेशली पहली बात, इस्लाम में ये सारी चीज़ें मना है कि भाई प्रैंक्स करना, ये करना। भाई एंटरटेनमेंट करो, नो डाउट। भाई तुमको भी एक है, यूट्यूब का एक ज़रिया है, कमाने का ज़रिया है, उसे यूज़ करो, यूटिलाइज़ करो, अच्छी चीज़ लोगों को बताओ। तुम लोग से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, यंग लोग हैं, यंग लड़के हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हो तुम लोग उन लोगों को, तो अच्छी चीज़ों से इन्फ्लुएंस करो ना, क्यों ये गंदी चीज़ों से इन्फ्लुएंस कर रहे हो। एंड बाकी का ये जो क्रिंज कंटेंट है, प्लीज़ बहुत बहुत क्रिंज हो चुका है अभी, इतना ज़्यादा, क्यों और प्रिडिक्टेबल है कि भाई अब ये लोग ये करेंगे, अब ये लोग वो करेंगे, दैट्स इट। इनके पास अब और कुछ भी नहीं बचा है, लिटरली कुछ नहीं है। बट स्टिल है इनकी कल्ट, एक ऑडियंस है जो इन लोगों को पसंद करती है, इनको फॉलो करती है। भाई देखो सबका अपना अपना एक बोलते ना POV होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और एक देखने का नज़रिया होता है। तुम जिस तरह से लोगों को देखते हो, पसंद करते हो, क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो और कैसे इन्फ्लुएंस होते हो, वो तुम्हारे ऊपर, एवरीथिंग इज़ ऑन यू। तो भाई आप लोग जिनको भी देख रहे हो, जिनको भी फॉलो कर रहे हो, सोच समझ के करो। और मतलब उनको एक एंटरटेनमेंट के तौर पे ही देखो, ना कि उनकी लाइफ में घुसो, ना कुछ करो। बट एक बोलते ना वो 15 मिनट्स का जो है देखो एंड शट इट डाउन एंड ख़त्म। बाकी वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमें किसी से कोई लेना देना, बोलते ना, नहीं होना चाहिए। बट आई रियली फील जो ऐसे क्रिएटर्स हैं, जो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको एक बार सोचना चाहिए कि भाई हम क्या प्रमोट कर रहे हैं। सेलिब्रेशंस, बर्थडेज़, पार्टीज़, और ये फेस रिवील जो एक वो बनाते हैं, एंड बस कि दूसरे लोग भी देखे, जिनके पास नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे, वो सोचते होंगे शिट मेरा भी बर्थडे ऐसे होता होगा, ये होता होगा। भाई करो, कोई मना नहीं कर रहा तुम्हें, तुम्हारा कंटेंट है, बट उसको इतना एग्जैजरेट मत करो, उसको इतना दिखावा मत करो कोई भी चीज़ का। ऊपर वाले को ये सारी चीज़ें नहीं पसंद है। तो बस मेरा टेक इन लोगों के ऊपर यही था कि थोड़ा क्रिंज हो चुका है इनका कंटेंट, एंड बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव और बहुत वही प्रैंक। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इनकी फ्रेंडशिप भी है, आरती अरसलान करके भी लोग हैं इन लोगों के साथ। ये पूरा एक प्रॉपर गैंग है इन लोगों का, जो फोकट्स है इन लोग, वो लोग दोनों भी बनाते हैं, वो लोग भी इनके घर आ जाते हैं कंटेंट बनाने के लिए। लोग उनको भी बहुत कॉल आउट करते, बट मैं उतना वहाँ तक नहीं जाऊँगी। सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, उनकी फ्रेंडशिप है, क्या है उनका रिलेशन, उनको पता है। आरती अरसलान पहले निदा सुफियान के साथ बनाते थे, बट फिर वो लोगों के झगड़े के बाद अब ये लोग इनके साथ बनाने लग गए। फिर सी देखो, एवरीथिंग इज़ योर, एवरीवन ऑन यूट्यूब इज़ योर फॉर मनी, नथिंग एल्स। कोई तुम्हारी कोई अच्छाई के लिए नहीं आया है, कोई बुराई के लिए नहीं आया है, बट सब पैसों के लिए आया है, ये दिमाग में रख लो। तो गाइस बस मेरा इतना ही है इनके लिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।